हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम पूरी यहाँ पर करवा रहे हैं, ताकि आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे ग्रेड्स वहाँ पर लेके आएँ। और हमारी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है, ताकि आपको ज़ोर शोर से पूरे प्रॉपर नोट्स, स्टडी और सब कुछ एक क्वालिटी एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सके। सो वी आर ऑल पुटिंग आवर एफर्ट्स इन दैट। ओके, आई होप आप लोग भी अपना पार्ट अच्छे से प्ले कर रहे हैं। प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स लेना, ओके, उनको रिवाइज करते रहना, टेस्ट प्रॉपर टाइम पर देना, ठीक है, उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पार्ट पर उन्हें प्ले करना है, ठीक है। हम अपना रोल अपने अच्छे से प्ले कर रहे हैं, आपको भी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। कार्बन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरीके से वो बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है, कैटिनेशन क्या है, टेट्रावेलेंसी क्या है, ओके। और इसके बाद फिर हमने वी हैव स्टडीड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आईयूपीएससी नेमिंग, इतने सारे जो है कार्बन कंपाउंड क्यों प्रेजेंट है, उनके क्या क्या नाम हैं, कैसे कैसे उनकी नेमिंग हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम अभी तक कर चुके हैं, किसके बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स और अल्कोहल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन करना है फॉर क्लास 10th। द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास किस तरीके का मटेरियल है, ठीक है, जिससे आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको जाना चाहिए कहाँ पे, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको वो मिलेगा जब आप चूज करेंगे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ओके, जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं, आपको कुछ इस तरीके से पैकेजेस दिखेंगे, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। उसके साथ साथ फिर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ओके। फिर आपको होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी दी जाएगी, बाई वीकली क्विजेस हुआ करेंगे, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हुआ करेंगे, और भी बहुत कुछ। हमारा पर्सनल टच आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको जो डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ओके, नॉट अदर देन दैट, ठीक है। बातें बहुत है करने के लिए, बट हम यहाँ पर काम की बात करेंगे, ओके। सो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको जाना है प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में, जो कि है हमारा, दैट इज यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना होगा AM Live। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे, आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर आपकी जो मेन प्राइस मनी है, अगर आपको ये ज़्यादा लगती है तो आप ये डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है क्या अप्लाई करना है, AM Live। जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे, यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए। तो क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग बहुत आसान हो चुका है आजकल सब, ठीक है। फटाफट से आप यहाँ पर इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है regarding subscription, regarding Telegram, regarding anything, you can call us on these numbers, ठीक है। आप हमें इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है सब्सक्रिप्शन लेने में, तो बेझिझक आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। नाउ चलिए, तो अब हम, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम लेक्चर की तरफ तभी बढ़ेंगे जब हम कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे, ओके। सो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट।
ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो स्मार्ट, सिंसियर, कंसिस्टेंट, फोकस आपको बने रहना है, करते रहना है। ठीक है, तभी आप यहाँ पर अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स, हम मार्क्स की भी बात ना करें, बट आप यहाँ पर तभी इस लेक्चर को ग्रास्प कर पाएंगे, इससे नॉलेज ले पाएंगे। ठीक है, अपनी नॉलेज बढ़ा पाएंगे। ओके, कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी भी आपके अंदर होना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप रेगुलर लेक्चर्स देखें। ओके, और कोई भी लेक्चर आप मिस करते हैं, ठीक है, उसे आप दोबारा देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है। ठीक है, वरना स्कूल्स में होता है एक क्लास आपकी हो गई तो हो गई। ठीक है, दोबारा आप उसे अटेंड नहीं कर पाते, अपने फ्रेंड से पूछते हैं भाई क्या पढ़ा है क्या। ठीक है, और फिर अलग से आपको उसके बारे में समझाया नहीं जाता। यहाँ पे एक फ़ायदा आपका ये है कि आप जब मन करें आप क्लास को दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर कोई डाउट आता है तो वी आर हेयर फॉर यू। ओके, यू कैन आस्क अस एनीथिंग। ठीक है, नाउ चलिए अब हम यहाँ पर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, L7 आज हमारा है, जिसके अंदर हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसका एक मेजर कंपाउंड है क्या, इथेनॉल। ओके, जिसके बारे में भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको पहले कार्बन की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो हमने आज तक पढ़ी है, 1 to 6 लेक्चर्स। ठीक है, नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, वहीं पर ही आपको वो मिलेंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कंबशन पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारा एक छोटा सा पार्ट था ये फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, और फिर हम अल्कोहल्स और अल्कोहल्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इथेनॉल, उसके यूजेस, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो पहले थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं। ठीक है, हमारे कंबशन की। ओके, कंबशन हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखा अभी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें ये वाली चीज भी थी। ठीक है, तो ये आपका क्लास 8 का पार्ट है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम वहां पर चैप्टर आता है अलग से बकायदा। ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन रहती है, बट यहाँ पर भी छोटा सा पार्ट रिपीटेड, और वही सारी चीजें क्लास 8 की आपको यहाँ पर, अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वापस से रिपीट होने वाली है। ओके, वो चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें आपको दोबारा से यहाँ पर पूछी जाएगी, एग्जाम में पूछी जाएगी, वो सिलेबस के अंदर है आपके, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी बर्निंग ऑफ सब्सटेंस विद और विदाउट स्मोकी फ्लेम। ठीक है, यानी कि सब्सटेंस यहाँ पर कोई भी बर्न हो रहा है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है, फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। कि फ्लेम आप कब देखते हैं, ना सॉलिड में देखेंगे ना लिक्विड में देखेंगे, वेपर्स जब उठते हैं तब आप फ्लेम देखेंगे। ठीक है, फ्लेम तभी यहां पर आपको दिखाई देगी जब वो कोई भी सब्सटेंस यहां पर वेपर फेज में बर्न हो। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी गैसेस आप देखें, यहाँ पर LPG है। ठीक है, बर्न होती है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है। आपकी गैस स्टोव्स आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, गैस है। ठीक है, गैस बर्न हो रही है तो वहां पर वेपर स्टेट है, वहां पे आप उसे फ्लेम के फॉर्म में दिखेंगे। कैंडल है, आप सोचते हैं वो वैक्स जलती है, नहीं, ना तो सॉलिड वैक्स जलता है ना लिक्विड वैक्स जलता है। ठीक है, जो वहां पे विक के पास जो जल रहा होता है, दैट इज योर वैक्स वेपर्स। ओके, वैक्स वेपर्स वहां पे बर्न हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको वो फ्लेम, कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां पर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, केरोसिन, ओके, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, इवन कैंडल। ओके, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि कोल, चारकोल, क्या करते हैं, ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, बस रेडिश हो जाते हैं और वो यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बर्निंग होती है, कंबशन होता है, तो हीट एंड लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप इन्हें जब जलाते हैं, कोल आपने जब जलाया तो स्टार्टिंग में, ओके, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है,
क्योंकि कुछ वहां पर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, वेपर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक बार के लिए छोटी सी फ्लेम आती है और फिर उसके बाद वो अपने आप की लाइक बोलते हैं सुलगते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें कि कोल चारकोल बर्न होता है किसके अंदर, अंगीठी के अंदर, ठीक है। ये एक लाइक बर्तन कह लें, ठीक है, या फिर कुछ चीज कह लें जिसके अंदर आप लाइक कोल चारकोल भर करके क्या करते हैं, जलाते हैं, और उसको आप कहीं भी देखें कॉर्न वगैरह मिलते हैं बाजार में, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, सो अंगीठी के अंदर आप देखें कि कोल जो है वो ग्लो करता रहता है, कैसा, रेड कलर में, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, हम थोड़ा सा इसे लाइक फास्ट करेंगे, है ना। जो हमारे मेन थिंग है दैट इज अल्कोहल, उस पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोल चारकोल यहाँ पर क्या होते हैं, जब हम इन्हें इग्नाइट करते हैं तो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो वेपराइज होता है, जिसकी वजह से आपको बिगनिंग में जो है फ्लेम दिखाई देती, ठीक है, अदरवाइज ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है, फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, ओके, कोई भी गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है तभी वहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहां पर जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली बर्न होते हैं और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंप्लीटली बर्न होते हैं और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस वहां पर वो क्या फॉर्म करते हैं, वो यहाँ पर ब्लैक सूट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ब्लैक कलर की सूट, दैट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। और वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और कार्बन प्रेजेंट रहता है। बट अनसैचुरेटेड के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता और कुछ पार्ट यहाँ पर अनबर्न्ड रह जाता है, ठीक है, इनकम्प्लीट रह जाता है, ओके, पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंबशन नहीं हो पाता। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पर ब्लैक सूट, स्मोकी, ओके, यहाँ पर लाइक फ्लेम और कहें स्मोकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, लेफ्ट आउट करते हैं, ओके। सी यहाँ पर लाइक यू विल सी ब्लू फ्लेम कब जनरेट होगी, जब यहाँ पर क्या होंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न होंगे, ओके। येलो फ्लेम तब प्रोड्यूस होगी जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या रह जाता है, कुछ ना कुछ लाइक इनकम्प्लीट कंबशन होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कार्बन, ओके, लाइक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद येलो सूदी flame, okay. Now this is because the percentage of carbon in these compound comparatively higher than that of saturated compounds, ठीक है। Therefore यहाँ पर जो कार्बन है it does not get oxidized, ठीक है, वो कंप्लीटली यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं होता और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होता। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन द फ्लेम इज सूदी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। उसके अंदर क्या रह जाते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं, प्रेजेंट रह जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। लाइक फॉर्मेशन कैसे हुआ कोल एंड पेट्रोलियम का, आप सभी जानते हैं कैसे हुआ होगा। यहाँ पे लाइक फॉरेस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, एनिमल्स थे, ठीक है, और तब ह्यूमंस नहीं हुआ करते, उससे पहले की भी बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता ह्यूमंस होते थे नहीं होते थे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या थे, प्लांट्स और एनिमल्स जरूर थे, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर्स हम बोले, ठीक है, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ओके, इन सब की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, लाइक अर्थ क्रस्ट यहाँ पे क्या हुआ, लाइक अलग हो, ओके, दूर हुआ अर्थ क्रस्ट, यानी कि धरती। बेसिकली अर्थक्वेक में क्या होता है, स्पेस आ जाता है, ठीक है, पूरा लाइक बिल्डिंग्स हो तो वो पूरी गिर जाती हैं, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे और जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ठीक है, वो सब क्या हो गए, बरी हो गए, किसके अंदर, अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ सरफेस में यहाँ पर क्या हो गए, बरी हो गए, यानी कि दब गए, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर इसकी वजह से क्या होने लगा,
लाइक ऊपर एक लेयर, नई लेयर आने लगी, ठीक है, वो सब प्लांट्स और एनिमल्स नीचे दबते गए, ठीक है। अब नीचे नीचे जैसे जैसे दबते गए, ईयर बाय ईयर बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, ओके, अराउंड 300 to 500 ओके ईयर्स। यहाँ पे क्या हुआ, ओके, धीरे धीरे वहाँ पे अर्थ के नीचे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें दबी हुई थी, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से, इन लाइक प्लांट्स एनिमल्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। पेट्रोलियम के साथ भी ऐसा हुआ, सी लेवल के नीचे यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सब बरी हो गए अर्थ सरफेस के अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी साल बाद क्या हुआ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पे ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसके अंदर कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम, जिसे हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। आप अभी भी देख लें, आप जब भी लाइक कोई भी वुड आप बर्न कर रहे हैं, है ना, लकड़ी आप बर्न कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, कोल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसको जला रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी कंबशन हुआ, वहां पे भी क्या हुआ, कंबशन हुआ, जिसकी वजह से वो सारे फॉरेस्ट यहाँ पर जल करके किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और वो बहुत बहुत साल तक क्या रहे, नीचे दबे रहे, ठीक है, कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसका, कोल का। और यहाँ पर इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं क्या होने में, कार्बनाइजेशन होने में, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कार्बन फॉर्म होने में। कार्बन क्या है, हमारा फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम फर्दर लाइक डिफरेंट यूजेस के अंदर लेते हैं, इंडस्ट्रीज में काम लेते हैं, ठीक है। पहले हम लाइक इंजन्स चलाने में, रेलवे इंजन्स चलाने में कोल को यूज किया करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलियम का भी बहुत बहुत सारा यूज है। इससे हमें लाइक पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर वैक्स है, इसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, ओके, इसके अंदर यहाँ पर लाइक रेजिडुअल ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, ठीक है। तो बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट, पेट्रोलियम गैस है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट हम इससे क्या करते हैं, फर्दर यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, किससे, पेट्रोलियम से, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज अल्कोहल्स, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड का, ओके। मेन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, दैट इज योर अल्कोहल। अल्कोहल कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अल्कोहल्स क्या होते हैं। अल्कोहल यहाँ पर एक सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, जिसके अंदर यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अल्कोहल किससे मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो गए, कंबाइन हो गए, उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे अल्कोहल बनाया, ठीक है। अब अल्कोहल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, ओके। अल्कोहल हम कब बोलते हैं, जब किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप लगा हो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हो, उसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, ओके। नाउ अब देखिए, एन अल्कोहल may also be considered as a hydroxy derivative of alkane। एल्केन को हमने किस में कन्वर्ट किया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में, यानी कि OH ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर एल्केन के अंदर, सॉरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पर एल्केन, कोई भी एल्केन ले लें आप, ओके, इथेन ले लें, है ना, क्या ले लें हम, इथेन। क्या होगा यहाँ पर, इथेन के अंदर क्या होता है, ये फॉर्मूला है किसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, इथेन का, ठीक है। तो C2H6 को आपने क्या किया, C2H6 था, ठीक है। इसके पास यहाँ पर क्या है, सारे ही हाइड्रोजन हैं, ठीक है। अब
आपने क्या किया यहाँ पर, इसे जो है एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करा किससे, OH ग्रुप से। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किससे, OH ग्रुप से। यहां पर अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन, यानी कि RH ग्रुप, बाय द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ओके, ये क्या है, RH ग्रुप है, यानी कि अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। उस हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिप्लेस किया किससे, OH ग्रुप से। किससे रिप्लेस किया, OH ग्रुप से। जैसे ही OH ग्रुप लगेगा वो क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो सेम इसको आप एल्केन से अल्कोहल बनाएं तो भी आपको यही करना होगा, या RH ग्रुप से ROH ग्रुप बनाएं, ठीक है। ये क्या है, R इज अल्काइल ग्रुप। R क्या है हमारा, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर कितनी भी चेन हो सकती है, आप फर्दर लें, इथेन, मीथेन, ओके, प्रोपेन, ब्यूटेन, ओके, कोई सी भी चेन लें, अगर एक यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। सिंपल फॉर्मूला होता है, एल्केन का ये फॉर्मूला होता है और अल्कोहल्स का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि उसके अंदर एक OH ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा, तभी जाकर के वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, अल्कोहल्स। क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। ओके, समझ आया, चलिए। नाउ अल्कोहल्स, ठीक है। तो यहां पर ये सिंपल फॉर्मूला है इसका, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अगर आप नोट करना चाहते हैं, अगर आपको अल्कोहल का फॉर्मूला बनाना है, एल्केन का ही जैसा है, ठीक है। बस यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा के आपको क्या करना है, एक OH ग्रुप लगाना है। एक लगाते ही यहां पर लाइक अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल यहां पर क्या करें हम, मीथेन, मीथेन है हमारे पास, ओके, दैट इज एल्केन है, ठीक है। उसके अंदर से हमने क्या किया, एक H को निकाला और एक OH ग्रुप को हमने ऐड कर दिया। वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। बेसिकली किस कैटेगरी के अंदर आएगा, अगेन अल्कोहल के अंदर ही आएगा। इसे हम मिथेनॉल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल, ठीक है। पूरा नाम यहाँ पर IUPAC नेमिंग के अंदर जब हमने सीखा था, ठीक है। सिमिलरली इथेन से हम क्या बना लेंगे, इथाइल अल्कोहल। क्या बना लेंगे, इथाइल अल्कोहल। इथेन है C2H6, अभी आपको बताया। एक आप क्या करें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, उसे रिप्लेस कर दें किसके साथ, एक OH ग्रुप के साथ। वो क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जो कि अल्कोहल की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, OH क्या है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। OH क्या है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ के आ चुके हैं, अब आपको लाइक आइडिया होगा इन सारी चीजों का, समझ आया। ओके, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर लाइक एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। चलिए just a minute, okay, now classification of alcohols, ठीक है। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे, ओके। तो देखिए यहां पे क्या है, मोनोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है हमारा, इथेनॉल है ना, अभी हमने देखा इथाइल अल्कोहल है ना, वही चीज है, ठीक है। क्या है, C2H5OH, बहुत फेमस है। इसके बारे में अभी हम पूरा यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं और इसके बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक है तो क्या है, यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रेट, ठीक है। दो OH ग्रुप लगे हुए हैं एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, तो वो क्या होंगे, डाइहाइड्रेट। तीन OH ग्रुप लग सकते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ट्राइहाइड्रेट, ठीक है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन whether the hydroxyl group is attached to primary, secondary और tertiary carbon atom, ठीक है। पहले पे लगा है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, ठीक है। तो उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या है, यहाँ पर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी, ठीक है। नाउ देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 और 2 डाइऑल, है ना। यहां पर दो OH ग्रुप लगे हुए,
ओके, डाई हम क्या कर रहे थे, मिथाइल, ओके, डाई मिथाइल है ना, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट पोजीशन पे, तो हम लाइक सेम पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी हो सकते हैं मिथाइल ग्रुप के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर डाई मिथाइल, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, क्या बोलेंगे, 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है, इसे हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। तो कुछ कुछ के कॉमन नेम, ओके, इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना, इसे हम बोलते हैं, इसे इथेनॉल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल आप बोल दें, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना, ये क्या है, बेसिक क्लासिफिकेशन, लाइक मोनोहाइड्रिक, ठीक है, डाइहाइड्रिक 2 लगे हो तो, 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक, ओके। नाउ अब देखें हमारा मेन कंपोनेंट दैट इज इथेनॉल, ओके, मेन कंपोनेंट क्या है, इथेनॉल, इसकी हम इसमें प्रॉपर्टीज, यूजेस, हार्मफुल इफेक्ट, टेस्ट देखने वाले, ठीक है। सो क्या होता है प्रॉपर्टीज में, हम देखें सबसे पहले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, एक क्या है, कलरलेस लिक्विड है और इसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। इथेनॉल बॉइल्स एट 351 केल्विन, क्या इसे आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है, पुरानी क्लासेस के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं, कन्वर्ट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या है ये टेम्परेचर। वैसे ये हमारा यहाँ पर लाइक पॉइंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको आता है तो फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आपकी नॉलेज चेक करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट इज मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, सारे ही प्रोपोर्शन के अंदर आसानी से मिक्स हो जाता है, किसके साथ, वाटर के साथ, ओके। इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर आयंस ही प्रेजेंट नहीं होते, ओके। इलेक्ट्रिसिटी, हीट कंडक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, फ्री आयंस प्रेजेंट होनी चाहिए, तो फ्री आयंस यहाँ पर है ही नहीं, ये बन किससे रहा है, आयन से थोड़ी बन रहा है, यहाँ पर शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, सारे ही कार्बन कंपाउंड क्या है यहाँ पर, पुअर कंडक्टर हैं, क्योंकि कार्बन यहाँ पर शेयरिंग करता है, यहाँ पर गेन और लॉस नहीं करता, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं होते, ओके। इट इज न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस के साथ कैसा है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, कोई ना तो एसिडिक ना बेसिक, ओके। चल, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आप नोट कर ले फटाफट से, ओके। 5 प्रॉपर्टीज, 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करें जल्दी से। Ethanol is a colorless liquid having a pleasant smell, okay. Ethanol boils at 351 Kelvin. It is miscible with water in all proportion, okay. It is non-conductor of electricity and it is neutral to litmus, okay. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ सबसे पहले कंबशन, अगेन नाम पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, कंबशन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अगेन कार्बन कंपाउंड है, CO2 ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वाटर वेपर्स, हीट एंड लाइट अगेन यहाँ पर जनरेट होने ही वाली है, ठीक है। कंबशन बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अगेन ये भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है जो कि कंप्लीटली बर्न होगा, गैसेस फॉर्म में बर्न होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 प्लस H2O, है ना, CO2 प्लस H2O यहां पर फॉर्म होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, यहां पर CrO3, ठीक है, इसके साथ इथेनॉल को हम यहां पर क्या करा रहे हैं, ओके, यहां पर इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, किससे, यहां पर CrO3, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है,
एल्डिहाइड बनता है तब हम Al सफिक्स यहां पर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सफिक्स। ओके, एल्डिहाइड यहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम क्या करें, यहां पर तो हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इथेनॉल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लें? K2Cr2O3, ठीक है। आप लें यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। आप लें यहां पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि COOH के अंदर, है ना। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। COOH बेसिकली ग्रुप, उसके साथ आप इसे यहां पर इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना सकते हो, ठीक है। अगर आप क्या लेते हो? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? यहां पर बेसिकली ऑक्सीजन ऐड करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहां पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है किसके अंदर? किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। यहां पर इथेनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम के साथ। क्या फॉर्म करता है? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, यहां पर लिबरेट हो रही है। और यहां पर इथेनॉल से क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? C2H5ONa, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड है इसका नाम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, इसे हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। एस्टर फॉर्म हो रहा है। एस्टर क्या होता है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसे हम यहाँ पर परफ्यूम्स के अंदर यूज करते हैं, यानी स्मेलिंग सब्सटेंस के अंदर, बेसिकली फ्लेवरिंग के अंदर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तब यहां पर क्या फॉर्म होगा? एस्टर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एस्टर फॉर्म होगा। इसका फॉर्मूला है RCOOOR, ठीक है। ये होता है, ओके। तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं? R ग्रुप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? R, ठीक है। तो देखिए, सी दैट इज यहां पर एस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। किससे? आपने क्या किया? यहां पर रिएक्शन करवाया किसका? अल्कोहल का। किसके साथ? यानी कि बेसिकली इथेनॉल का रिएक्शन करवाया आपने किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो आपको क्या मिला? यहां पर एस्टर मिला। क्या मिला? एस्टर। इसे हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर क्या फॉर्म होता है? यहां पर फॉर्म होता है इथाइल इथेनोइड। क्या फॉर्म होता है यहां पर? इथाइल इथेनोइड, ठीक है। वहां पर आपको लाइक कार्बोक्सिलिक ना बोल करके प्रॉपर आपको दे दिया क्या? इथेनोइक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एक आपको अल्कोहल दे दिया, यानी कि इथेनॉल दे दिया, ठीक है। और फिर उससे हमने क्या फॉर्म कर लिया? एस्टर फॉर्म कर लिया। क्या फॉर्म कर लिया? ये क्या है? एस्टर ही है। क्या है ये? एस्टर, ओके। So ester are sweet smelling substances that are used in making what? Perfumes. Perfumes बनाने के लिए इन्हें यूज लिया जाता है। इनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़े नेक्स्ट, ओके। एक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। किसके साथ एक्शन? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इथेनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 443 Kelvin, okay, to produce ethylene, okay। यहां पर क्या कर रहे हैं? इथेनॉल को हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे,
ठीक है, तब क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, इथीन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, इथीन फॉर्म हो रहा है, साथ के साथ वाटर फॉर्म हो रहा है। अब ये रिएक्शन जो है इसे हम एसिड डिहाइड्रेशन, ओके, या फिर एसिड डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, आपका अल्कोहल जो है उसके अंदर का वाटर यहां पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इथेनॉल का वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर इथीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखें इसका हमने जो है OH ग्रुप ये है, साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बेसिकली इसमें से हमने H2O रिमूव कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया। वाटर रिमूव होते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन के अंदर। सो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर इसे रिगार्ड किया गया है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज ये क्या कर रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर रहा है, किसमें से, इथेनॉल में से। क्या कर रहा है, इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर रहा है। सो इसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, समझ आया आपको, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ व्हाट, ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई तो यहाँ पर बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका वाटर जो है रिमूव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इथेनॉल में से वाटर रिमूव हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, समझ आया। चले आगे बढ़े, इसे फटाफट से नोट कर लें एक बार, किया आपने, ओके। चलो आगे देखिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं अल्कोहल के बारे में। डीनेचर्ड अल्कोहल। अब ये डीनेचर्ड अल्कोहल क्या चीज है, देखिए, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ड्रिंकिंग पर्पसेस। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारा जो है अल्कोहल सप्लाई होता है, बहुत सारी चीजों में डलता है। ठीक है, यूज आता है। ठीक है, मेडिकल बहुत यूज है इसका, तो इसकी मिसयूज ना हो। ठीक है, इसका क्या हो, मिसयूज ना हो, लोग इसे ज्यादा ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज लेते हैं। ठीक है, तो इसका ज्यादा मिसयूज ना हो, तो जब इसे इंडस्ट्रीज में यहाँ पर सप्लाई किया जाता है तो इसके अंदर क्या डालते हैं, इसे लाइक अनफिट बनाते हैं, किसके लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। इसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल देते हैं, जैसे कि मीथेनॉल, ओके, पायरिडिन, कॉपर सल्फेट डालने से ये कैसा हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। अगर आपने इसे फिर लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, डीनेचर्ड करते हैं, जैसा है वो वैसा नहीं रहा। ठीक है, उसके अंदर हमने पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर दिया, मीथेनॉल, पायरिडिन, कॉपर सल्फेट, जिसकी वजह से इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, वो कैसा हो गया, अब अनफिट हो गया है, किसके लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। उसे आप इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो लाइक चोरी ना हो जाए, लाइक उसका मिसयूज ना हो फर्दर। ठीक है, जिस काम के लिए उसे लिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो वो वहीं पर ही जाए। ठीक है, तो इसलिए उसे इस तरीके का बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, डीनेचर्ड अल्कोहल। उसका जैसा नेचर है, ओके, उसको लाइक वैसा ना रख करके हमने क्या किया, उसके अंदर मिक्सिंग कर दी, किसकी, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल के अंदर 5% अगर हम वाटर ऐड करें तो वो कैसा बन जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट का काम करता है। मेडिसिनल पर्पसेस, एज अ डिसइंफेक्टेंट, ओके, के लिए यहाँ पर यूज आता है। ठीक है, सिरिंजेस हो गए, वो सब आपको क्लीन करना हो, डिसइंफेक्ट करना हो, सैनिटाइजर्स के अंदर डालना हो, बहुत कॉमन है। ठीक है, अभी हम सब लोग यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो सैनिटाइजर्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका अल्कोहल प्रेजेंट होता है, बेसिकली इथेनॉल प्रेजेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट को आप हीट करो, ओके, हीट करने के बाद अंडर रिफ्लेक्स ओवर क्विक लाइन फॉर अबाउट 5 to 6 आवर, यहां पे क्या होगा, इट इज देन अलाउड टू स्टैंड फॉर 12 आवर्स ऑन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप जानते हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस को हमने हीट किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, एक सब्सटेंस को हीट किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है,
तो यहां पर हम उसे डिस्टिल कर सकते हैं और उसके बाद हमें 100% इथेनॉल यहां पे ऑब्टेन होगा। ओके, उसकी प्योरिटी कैसी होगी, एकदम 100% होगी। ठीक है, 100% प्योरिटी के साथ हमें प्योर अल्कोहल मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल किसे बोलते हैं, अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। इसके पावर अल्कोहल क्यों है, यहां पर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हैं कुछ परसेंट और उससे हम यहां पर पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं। ओके सॉरी, उसे हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हैं, सिंस द अल्कोहल इटसेल्फ डज नॉट मिक्स विद वाटर, बट हम इसके लिए हम यहाँ पर उसके अंदर क्या करते हैं, एक थर्ड सॉल्वेंट डालते हैं, कौन, बेंजीन या फिर ईथर, हम उसके अंदर डालते हैं एज अ को सॉल्वेंट। ये हेल्प करता है उसे उसके अंदर डिसॉल्व करने में। तो वो पेट्रोल के साथ मिक्स होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, एक पावर अल्कोहल कहलाया जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक अच्छा फ्यूल की तरह काम आता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर पेट्रोल पंप में जाएं तो वहाँ पर एक अलग से लाइक सिस्टम लगा होता है इसके लिए, जहाँ पर अगर आपको पावर फ्यूल चाहिए तो आपको ये वाला फ्यूल वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज यूजेस ऑफ इथेनॉल, है ना। इथेनॉल के यूजेस क्या हैं, इथेनॉल इज कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके अंदर, बेवरेजेस के अंदर, जैसे कि बियर हो गई, विस्की हो गई, रम हो गई, वाइन हो गई। ठीक है, जितने भी तरीके की ड्रिंक्स आती है उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट डला होता है आपका क्या, इथेनॉल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ परसेंटेज भी गिवन है, बियर के अंदर 3 to 6%। ओके, यहाँ पर परसेंटेज फिक्स है ना, कि आप इतना ही उसके अंदर बेसिकली ऐड कर सकते हो। विस्की के अंदर 50%, वाइन के अंदर 10 to 20%। ठीक है, कुछ यहाँ पर कम नशा देती है चीज़ें, कुछ बहुत ज़्यादा लाइक चढ़ जाती हैं। ठीक है, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको पता होगा। ओके, सो इथेनॉल इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेस। ठीक है, वुंड्स और सिरिंजेस को भी यहाँ पे स्टेरिलाइज करने के लिए, उन्हें क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इथेनॉल को यूज लिया जाता है। एंटी फ्रीजिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, यहां पर इट इज ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इट इज हैज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वाटर। वाटर का तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका और भी कम है। तो इसे यहां पर कोल्ड कंट्रीज के अंदर व्हीकल के रेडिएटर्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा बहुत से पिक्चर्स में, है ना, कहीं पर भी लाइक कोल्ड कंट्रीज, बाहर के विदेश की कंट्रीज दिखाते हैं तो वहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है और गाड़ियों के ऊपर भी पूरी जम जाती है, बर्फ से ही ढक जाती है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मली क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रेडिएटर्स के अंदर ये डाला जाता है, जिससे कि ये उसको लाइक कूलेंट को, ओके, या फिर अदर थिंग्स को यहाँ पर क्या करें, ऑयल के साथ बेसिकली उसे यहाँ पर जमने ना दे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बहुत कम हो जाता है, लाइक -20 तक चला जाता है। ठीक है, तो उसे यहाँ पर बचाने के लिए, ओके, यहाँ पर कोल्ड कंट्रीज के अंदर इसे डाला जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, डाई, मेडिसिन, बहुत बहुत सारी, सोप, सिंथेटिक रबर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल प्रिपेयर्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज नोन एज टिंक्चर्स। ठीक है, इसे टिंक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। तो यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हैं, लाइक बेवरेजेस, ओके, ड्रिंक्स के अंदर डलता है। ठीक है, मेडिसिनल यूज है। ठीक है, और यहाँ पर एज अ एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस की तरह भी इसे काम में लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजों के अंदर ये डलता भी है। ओके, अल्कोहल एज अ फ्यूल, sugarcane plant is one of the most efficient converter of sunlight to chemical energy. sugarcane plants जो होते हैं वो बेस्ट सोर्स है यहाँ पर सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जो शुगर केन जूस यहाँ पर बेसिकली प्रिपेयर होता है, ओके, उसे यूज लिया जाता है फॉर टू प्रिपेयर मोलासेस विच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल। किससे बनाया जाता है, बेसिकली यहाँ पर शुगर केन जूस से ही बनाया जाता है, उसे फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया जाता है। ठीक है,
सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। कुछ लोग यहाँ पर अल्कोहल को पेट्रोल के अंदर भी डालने लगे हैं एज ए एडिटिव, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फ्यूल साबित हुआ है, क्लीनर फ्यूल है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। सो विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर के अंदर इसे बर्न किया तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर वाटर वेपर्स ही रिलीज होंगे, ठीक है, और अदर हार्मफुल गैसेस यहाँ पर रिलीज नहीं होगी। क्लीनर फ्यूल है, कंप्लीटली बर्न होगा, ठीक है, और कोई भी हार्मफुल गैसेस यहाँ पर लिबरेट नहीं करेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही होंगे, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट है अल्कोहल के, एन इथेनॉल मिक्स्ड विद मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एंड कंज्यूम इट इज सीरियसली पॉइजनिंग एंड लॉस ऑफ आईसाइट, ठीक है। सो इट मे कॉज यू सीरियस पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस थिंग बन जाता है, पॉइजनिंग हो जाता है, और बेसिकली आप अपनी आईसाइट भी लूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इथेनॉल को मिक्स किया किसी के साथ, मीथेनॉल के साथ, इथेनॉल मीथेनॉल दोनों मिक्स करके अगर आपने ले लिया तो इट इज पॉइजनस फॉर योर हेल्थ, ओके। इट कॉजेस एडिक्शन, है ना, हैबिट फॉर्मिंग बन जाती है, एडिक्शन बन जाता है, लोग फिर इसे रेगुलरली कंज्यूम करने लगते हैं, ठीक है, पीने लगते हैं, एंड मिक्सेस विद ब्लड, इट डैमेजेस लिवर इफ टेकन रेगुलरली। अगर रेगुलरली आप इसे ले रहे हैं, ठीक है, अपने क्योंकि हैबिट बन जाती है, जो लोग इसे लेते हैं, ओके, जो भी ड्रिंक करते हैं उनकी क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है, फिर उन्हें बार बार ये चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप इसका रेगुलर इंटेक कर रहे हैं तो ये लिवर को अल्टीमेटली डैमेज करेगा, ठीक है, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा, ओके। अंदर हायर अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेनॉल लीड्स टू लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल आप खो देंगे, कॉन्शियसनेस खो देंगे, ठीक है, हमेशा बेहोश ही रहेंगे। देखा होगा आपने, जो लोग भी ड्रिंक करते हैं आपके आसपास हों, और किसी किसी की बहुत ज़्यादा कंजप्शन से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा कंजप्शन यहाँ पर मैं तो कहूँगा थोड़ा कंजप्शन भी क्या है, हार्मफुल, ओके। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर आपको टेस्ट करना हो किसी भी सब्सटेंस के अंदर है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, सोडियम मेटल के साथ आप टेस्ट करते हैं, एड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर वहां पर बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के, तो आप बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या फॉर्म है, अल्कोहल प्रेजेंट है। अभी हमने देखा था सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई थी, सोडियम इथॉक्साइड बना था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, ठीक है। तो वो किसके साथ करी थी, अल्कोहल के साथ। तो अगर आप सोडियम मेटल का टेस्ट करवाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, अल्कोहल। एस्टरिफिकेशन, एस्टर के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एसिटिक एसिड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप क्या डालें, सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो वहां पर आपको स्वीट स्मेल आएगी, किसकी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, वो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा था, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर वो एस्टर बनता है, स्वीट स्मेल आती है, तो वो क्या है यहाँ पर, उसके अंदर अल्कोहल। तो इस तरीके से आप अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, अल्कोहल की, और मेन कंपाउंड हमारा दैट इज इथेनॉल, उसके यूजेस, उसके टेस्ट, उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर जो है समझ आया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।